न्यूज़ 7 राजस्थान देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और मैं अशोक शर्मा। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राम बुचोलाई में, पोस्ट भी बुचोलाई, तहसील गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर। और हम इस वक्त मौजूद हैं विद्यालय में, राजकीय विद्यालय है, और उसमें आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर, जन्म दिवस पर कैरियर डे के रूप में आज एक मेला का आयोजन किया गया है। और उसमें विद्यार्थियों को अपने कैरियर के बारे में क्या सोचना चाहिए, क्या उनके लिए उचित है, क्या नहीं है, इसके बारे में बताया जा रहा है। और विद्यार्थियों को अपना कैरियर किस प्रकार से चुनना चाहिए उसके बारे में कुछ शब्दें बता रहे हैं। आप विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी जीवन में हमको उन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए जिन चीजों से हमारा जीवन सुधरे और हमारा करियर को हम सिक्योर कर सकें। सबसे पहले आपका टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य के प्रति हमारा ध्यान हो। पहले लक्ष्य निर्धारित करो, उसके अकॉर्डिंग अपनी मेहनत करो, फिर उसके बाद में आपकी सफलता मिलती है। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हम कई बार निराश हो जाते हैं। सफलता 100% किसी को नहीं मिलती। आज मैं हूं, हमारे सर हैं, आप लोग हैं, आपके मम्मी पापा हैं, जिस भी क्षेत्र में उन्होंने काम किया 100% सफलताएं हमको नहीं मिलती हैं। लेकिन मायूसी भी नहीं आनी चाहिए, हमको निराश भी नहीं होना चाहिए। असफलताओं से ही तो सीखते हैं हम, असफलताओं से ही सीखते हैं। असफलता का कारण ढूंढो कि हमारी असफलता किन कारणों की वजह से हुई, फिर उस गैप को मिटाने का हम पूर्ति करें। आपका सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आपका सबसे पहले तो विजन क्या है, आपका सपना क्या है। विद्यालय क्यों आते हैं हम? पढ़ने के लिए। पढ़ते क्यों हैं? जॉब के लिए। और जॉब कैसी चाहिए? अभी हमको, अधिकतर बच्चों को ये पता नहीं होता है कि मुझे बनना क्या है। मुझे टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आरएएस बनना है, आईएएस बनना है, किस क्षेत्र में जाना है अभी हमको पता ही नहीं है। हमारा लक्ष्य हमने अभी तक फिक्स नहीं किया। अरे अर्जुन की तरह लक्ष्य फिक्स कर लो, आंख, फिर उसी तरह से तीर का संधान करो, लक्ष्य अपने आप पूरा होगा। आप सबसे पहले अपना टारगेट फिक्स करो। जो 10th में पढ़ रहा है कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना है, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी हो, फिर आपके लक्ष्य की पूर्ति हो। ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि किस व्यवसाय को हम चुन रहे हैं, किस पढ़ाई को हम चुन रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। अगर आपने अभी ध्यान नहीं दिया, और आपके माता पिता से प्रश्न जरूर पूछ लेना है, मेरे कहने से पूछ लेना। आपके मम्मी और पापा से ये पूछना कि मम्मी या पिताजी आप मुझे क्या बनाना चाहते हो, और दोनों से अलग अलग पूछना। माँ आपको जवाब देगी कि बेटा तू टीचर बन जाना, या कोई भी कुछ भी बन जाना, कुछ भी बनो। पिताजी कुछ दूसरा बोलेंगे। उनकी जो रुचि है वो है आपको आईएएस भी देखने की, आरएएस भी देखने की, डॉक्टर भी देखने की, इंजीनियर भी देखने की। लेकिन आप क्या उनकी रुचि के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो? आपका सब्जेक्ट उनके अनुसार है? आपकी जो रुचि है वो सब्जेक्ट लेना आप 10th वाले, और उसके अकॉर्डिंग अपनी पास पढ़ाई करना। और जितनी भी ये चीजें आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं, कौन कौन सी व्यवसाय है, किस पढ़ाई से कौन सा व्यवसाय हम चुन सकते हैं, किस क्षेत्र में जा सकते हैं, तभी महत्वपूर्ण होगा बेटा जो आप लोग इसको ध्यान से सुनोगे, पढ़ोगे। और इतने बच्चे हमारे यहाँ 100% सफलता कभी नहीं मिलती। पुनः वही पंक्ति में दोहरा रहा हूं, निराश भी मत होइएगा, क्योंकि कुछ विवेकानंद जी की बातें आप याद रखो। अगर आपने जीवनी पढ़ी है तो उन्होंने एक तो ये कहा था कि अपने मन से डर को निकाल दो। हम लोग 10वीं परीक्षा में पढ़ते हैं, परीक्षा देने जाते हैं तो डर लगा रहता कहीं फेल नहीं हो जाओ। मम्मी लड़ेगी, पापा लड़ेंगे, गुरुजी भी डांटेंगे, तुमने अच्छा नहीं पढ़ा। मन से डर को निकालो। एक बार बनारस गए थे विवेकानंद जी, मंदिर के आगे से निकल रहे थे, वहां बहुत से बंदर थे। उनको देखकर बंदर उनका पीछा करने लगे।
जैसे बंदर पीछे आते, विवेकानंद जी उनका पीछा करते तो कुछ दूर हट जाते, फिर विवेकानंद जी आगे बढ़े, फिर बंदर उनके पीछे आने लगे। अब विवेकानंद जी को थोड़ा सा उनसे एक डर और थोड़ा उनको भगाए। वहां पर बैठा एक पुजारी पास में ही था, उसने कहा कि आप इनसे डरो मत, आप जितना डरोगे उतना ये पीछा करेंगे। तब जाकर के उन्होंने कहा, मतलब उस चीज को आत्मसात किया और वो आगे चलते गए। बंदर अपने आप ही मंदिर का छोर निकला, वहीं रह गए। यानी डर से हमारा जो मन है वो कमजोर होता है, इसलिए डर को पहले निकाल दो। किसी भी काम में, कोई भी काम करो आप, डर नहीं होना चाहिए। सफलता असफलता की चिंता नहीं होनी चाहिए। आपका केवल ध्येय एक ही हो कि मैं अच्छी तैयारी करूं और मेरा जो लक्ष्य है उसको पूरा करूं। बाकी आप इस तरीके से अगर काम करते हैं, आपकी जो टीम है, आपके जो शिक्षक हैं, वो आपका साथ देंगे और उस मंजिल को प्राप्त करोगे। लेकिन बेटा मैं तो यही कहूँगा, आप हमारे बच्चे हो, कि बनना है तो अच्छा बनो, बुरा बनने के लिए तो बहुत रास्ते हैं। और अच्छे बनने के लिए कोई कल कारखाना नहीं होता, कोई दवाइयाँ नहीं मिलती हैं कि दवाई पिला दी और अच्छे बन जाओ। अच्छे बनते हैं संगत से, शिक्षा से, प्रेरणा से। और वो सारी चीजें आपको विद्यालय में मिलती हैं हमारे गुरुजियों के द्वारा, हमारे उद्बोधन के द्वारा, हमारी संगत के द्वारा। आप अच्छी चीजों का ग्रहण करें, अच्छा रास्ता चेंज करें और अपनी मंजिल पाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। सीपीओ सर को धन्यवाद। बहुत ही ओजस्वीपूर्ण आपका उद्बोधन हमारे लिए निश्चित रूप से प्रेरणादायी रहेगा। प्यारे बच्चों, सर ने जो बात बताई है डर की, बहुत ही अच्छी बात है आप लोगों के लिए। जो आपका उम्र समय चल रहा है, इस उम्र में एक डर होता है। निश्चित रूप से बालक विद्यालय आने से डरता है। बड़े अधिकारी जब आते हैं, कई होशियार बालक, सर जब प्रश्न पूछते हैं इंस्पेक्शन के दौरान, बालक जानते हुए भी जवाब नहीं दे पाते। तो वहाँ पर जो शिक्षक होता है वो उनको उस डर को निकालता है। हमारे जितने भी अधिकारी हैं वो हमारे मार्गदर्शक हैं। निश्चित रूप से उनके पास जीवन का एक लंबा अनुभव होता है, उस अनुभव को हम लें। और सर ने जो बात बताई है डर की, आप अपने जीवन से निकालें, निश्चित रूप से आपका भविष्य उज्ज्वल होगा। एक और बात बताई थी सर ने कि आप अपने माँ बाप से जाकर के पूछें कि वो आपको क्या देखना चाहते हैं। निश्चित रूप से मैं आपका ध्यान आकर्षण कर रहा हूँ। कोटा में बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं और अखबारों में हम देखते हैं, समाचारों में देखते हैं, बहुत सारी दुर्घटनाएं या ऐसी घटनाएं हो जाती है जो दुखद होती है। वो क्यों हो जाती है? क्योंकि माँ बाप की अपेक्षाएं कुछ और होती है और बालक का भविष्य कुछ और होता है। आज का जो दिन है वो इसीलिए बेशकीमती है, मार्गदर्शन का दिन है कि बच्चे भविष्य में क्या बनेंगे वो अपना चयन खुद करें। APJ अब्दुल कलाम की एक पुस्तक में मैंने खुद पढ़ा है कि वो नैनीताल एक इंटरव्यू देने गए थे, जाने का किराया नहीं था। उनकी बहन ने, बड़ी बहन ने अपना सारा जेवर गिरवी रख करके, पैसा लेकर के वहां पर जाने का किराया खर्च किया और उसके बाद उनको असफलता मिली। वायुसेना में कोई पद था उसका, वो इंटरव्यू देने गए थे और वो वहाँ फेल हो गए। वहाँ वो एक नदी के किनारे पर सुसाइड करने की सोच रहे थे। ऊपर एक कुटिया थी महात्मा की, वो महात्मा जी वहां से देख रहे थे ये कोई बालक है और ये निश्चित रूप से सुसाइड करना चाह रहा है। बार बार वो नदी के किनारे पर जाते, फिर रुक जाते। कुछ एबनॉर्मल स्थिति में लगे तो महात्मा जी वहां तक आए और उस बच्चे से बातचीत की। वो बच्चा बड़ा होकर के APJ अब्दुल कलाम बने। उनसे पूछा, बेटा क्या बात है? उन्होंने अपनी परिस्थिति बताई। महात्मा जी के जो शब्द हैं, आज के इस कैरियर डे पर आपको, आपके लिए मार्गदर्शन का काम करेंगे। महात्मा जी ने कहा कि बेटा, उसने अपनी सारी बातें बताई कि मैं इस प्रकार इंटरव्यू देने आया था और फेल हो गया हूँ, मेरे पास जाने का किराया नहीं है और मेरी बड़ी बहन ने सारा जेवर गिरवी रख करके मुझे पैसा दिया है, वो कहाँ से आएगा? तो मेरा मरना ही बेहतर है। महात्मा जी ने कहा, नहीं हो सकता है ईश्वर ने आपको किसी अन्य कार्य के लिए बनाया हो, जरूरी नहीं है कि आप ये नौकरी प्राप्त करें। और फिर आप देख रहे हो, महात्मा जी ने उनको वहाँ रोका और उनका मार्गदर्शन किया और वही व्यक्ति आगे चल करके बहुत बड़े वैज्ञानिक बने। हमारे जो अग्नि मिसाइल बनाई थी, मिसाइल मैन बने और भारत के राष्ट्रपति भी बने। तो निश्चित रूप से सर ने जो विजन दिया है कि आपके माँ बाप आपको कुछ और बनाना चाहते हैं, हो सकता है कि आपकी तकदीर में कुछ और हो, लेकिन आप जैसी भी स्थिति में हो, जरूरी नहीं है
कि आपके पिताजी डॉक्टर बनाना चाह रहे हैं, आप डॉक्टर ही बने, नहीं। आपकी जिधर रुचि है आप उनको निश्चित रूप से बताएं। यदि आपके जीव विज्ञान लेने में रुचि है और आप डॉक्टर बन सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं बन सकते तो निसंकोच कहें कि मेरी इधर रुचि नहीं है। आप देखिए, ये कला में रोजगार के क्षेत्र, हमारे यहाँ पर आर्ट्स का सब्जेक्ट है और इस आर्ट्स सब्जेक्ट से आदमी कितने सारे रोजगार प्राप्त कर सकता है। आज का दिन आपके मार्गदर्शन का ही दिन है। आपके विभिन्न गुरुजनों ने आपको बहुत सारी वार्ताएं दी हैं, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। इसी क्रम में मैं हमारे विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक गणित माननीय श्री रामोतार जी गुर्जर आपको आमंत्रित करता हूं। आप गणित के क्षेत्र में संक्षिप्त जानकारी दें। आइए सर, आप उधर बैठिए। आदरणीय सीडीओ साहब, माननीय सरपंच प्रतिनिधि दिनेश जी, आदरणीय प्रिंसिपल सर और सम्मानीय पत्रकार बंधु, समस्त विद्वान साथी। वैसे तिवाड़ी जी ने और हमारे डॉक्टर साहब भी आए, सीडीओ साहब ने भी बताया, लेकिन मैं गणित के बारे में बताता हूं आपको कि 10वीं के बाद में बच्चे के जीवन के विकल्प चुनने का रास्ता होता है। वो कला के क्षेत्र में भी अपना विषय चुन सकता है, साइंस के क्षेत्र में भी चुन सकता है और कॉमर्स के क्षेत्र में भी चुन सकता है। अगर किसी बच्चे ने 10वीं के बाद अगर गणित विषय चयन किया है तो गणित विषय पढ़ने के बाद 12वीं क्लास जब वो पास करेगा तो उसके बाद में कई उसके लिए ऑप्शन है। इंजीनियरिंग परीक्षाएं होती है, उसके माध्यम से वो इंजीनियरिंग क्षेत्र में चल जाता है। और अगर आपको शिक्षा विभाग के क्षेत्र में जाना है तो BSTC करके वो जो लेवल 1 के जो टीचर होते हैं 1 से 5 तक के, वो बन सकता है। आगे B.Ed कर लेता है तो वो सेकंड ग्रेड का टीचर बन सकता है। अगर उसमें MSc कर लेता है गणित से तो वो लेक्चरर बन जाता है। आगे अगर स्लेट या नेट कर लेता है तो वो कॉलेज का प्रोफेसर बन जाता है। अगर आपको इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना है तो उसमें कई ब्रांचेज होती है। 4 साल की वो डिग्री होती है, उसकी परीक्षाएं होती है, IIT लेवल पे भी होती है और फिर MNIT ऐसे बड़ी बड़ी संस्था है वो भी परीक्षाएं करवाती है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप इंजीनियरिंग क्षेत्र में भी कई प्रकार के क्षेत्र हैं, कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच में, सिविल, कई प्रकार की ब्रांचें होती है। उनमें अपना जो भी आपकी रुचि हो उसका चयन कर सकते हैं। इस प्रकार सेना में भी व्यक्ति जा सकता है। 12वीं के बाद NDA का एक टेस्ट होता है, अगर आप उसको पास कर लेते हैं तो सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल बन सकते हैं, तो पायलट भी बन सकते हैं आप। और अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं तो होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी कर सकते हैं। और डिप्लोमा में आप डी फार्मेसी ये भी कर सकते हैं। इस प्रकार कई प्रकार के हमारे ऑप्शन हैं। और रेलवे में भी आप सब मैथ विषय हर जगह सहयोग करती है। रेलवे में भी आप जो लोकल 10वीं के बाद में जो परीक्षाएं होती है सब परीक्षाएं दे सकते हैं बच्चे। पुलिस विभाग में भी जा सकते हैं हमारे। बस इतना ही कहना। निश्चित रूप से जो गणित में रोजगार लेना चाहते हैं वो इन सभी क्षेत्रों में अपना भाग्य आजमा सकते हैं। आप वार्ताकार के अगले रूप में भाई अशोक जी को हमने आमंत्रित किया है। युवा हैं, युवा दिवस पर मेरे स्टूडेंट भी रहे हैं। बहुत ही अच्छा उद्बोधन देंगे माननीय अशोक जी, पत्रकार को। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746329475।